श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अभी हाल ही में चल रही शिव महापुराण कथा 6 मार्च से शुरू हुई बठिंडा पंजाब की श्री शिव महापुराण कथा के आज के अंतिम दिन की कथा 10 मार्च को पूर्ण हो चुकी है। आज की 10 मार्च की कथा बहुत ही रोचक पत्र उपायों से कथा की जानकारी से भरपूर है, जिसमें गुरुजी ने नए उपाय को भी बताया है। आज की इस अंतिम कथा की श्री शिव महापुराण कथा जो कि बठिंडा पंजाब में चल रही थी, उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। बताया है कि अगर आप कर्जे में डूब गए हैं और कर्जा काफ़ी बढ़ चुका है, आपका व्यापार भी डूब चुका है, तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ 8 दिन में विपत्ति से निकलने के लिए आपको एक नया उपाय करना है, जिसको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही कल 11 मार्च को भूमि प्रदोष की तिथि है। इस विशेष तिथि में प्रदोष में कौन सा मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है, वो भी इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आपको बता दें कि आज 5वें दिन की अंतिम दिन को 10 मार्च की कथा आज समाप्त हो चुकी है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुदेव ने कुल 12 उपाय पत्र की जानकारी दी है, जो हम आप इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की तरफ। कथा शुरू होते ही गुरुदेव ने कहा, कल क्रिकेट में हुई जीत की सभी भारतीयों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भारत का पूरे नाम विश्व में पहुंचाने के लिए क्रिकेटरों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, जिन्होंने उत्कृष्ट खेलते हुए दुबई में ट्रॉफी जीती है। गुरुजी ने कहा, दुख सबको आता है, बस दुख की घड़ी में आपको अपना धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए और आपका विश्वास आपको नहीं टूटने देना है। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष कथा की जानकारी की ओर। जी पत्र लेकर आई, जिन्होंने लिखा, मेरे चेस्ट में विशेष गांठ हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी गांठ और बड़ी बीमारी बताई और उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा, और फिर हमने ऑपरेशन भी करा लिया और 2 कीमो भी हो गए। बीमारी ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रही थी। जब ज़्यादा खर्चा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। तभी मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया और फिर हमने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और मैंने पशुपति व्रत भी किया और बाबा से कामना करी कि अगर थोड़ी ठीक हो जाती हूँ तो बाबा की कावड़ यात्रा में ज़रूर शामिल होगी। बताना चाहूँगी कि दुनिया में कष्ट हरने वाली यात्रा ही है सीहोर की कावड़ यात्रा। मैंने बाबा की कावड़ भरी और सीहोर पहुँच गए और अब मुझे आराम मिल चुका है और इसका आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। सुनीता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, जीवन में बहुत कष्ट में बीत रहा था। जब धन की कमी रहती थी तब सब साथ छोड़ देते हैं। मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया, घर के अंदर ही रहती थी और आज बाबा ने हाथ थाम लिया है। छाती ठोक के चलती हूँ, ऊंचा सर करके चलती हूँ, बाबा ने इतना प्रदान कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। रितिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें मैंने कहा, मेरी 2 बेटी है, मेरी नौकरी नहीं थी। मैंने कई वर्षों से प्रयास किया पर रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आ रहा था। एक बार कुबेरेश्वर धाम होकर आई और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मेहनत करना शुरू करी। बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की तरफ। और एक पत्र आया जिसमें नाम नहीं लिखा था, उसमें लिखा था, जर्मनी में रहती हैं, खुद का मकान जर्मनी में नहीं था। बहुत मेहनत करने के बाद भी मकान नहीं बन रहा था। कुबेरेश्वर धाम होकर आई, बठिंडा की कथा सुनी और बाबा ने साथ में मुझे इतना प्रदान कर दिया है कि अब मैं जर्मनी में आपकी कथा कराना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। शेष जानकारी की तरफ गुरुजी ने कहा कि अब स्वयं शंकर भगवान तो आपको कि भगवान शिव आपके सर में हाथ रखने नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है। उसका आचमन भी करते हैं, यह भी अच्छी बात है। पर उसके साथ ही साथ आपको इस जल को अपने सर के ऊपर भी छींटना जरूर करना है, क्योंकि ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का हस्तकमल हमारे सर में होने का हमें अनुभव जरूर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। विनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे पहले विश्वास नहीं था
पिताजी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कहा, आप कौन कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने आपकी एक बार कथा सुनी, मेरा मन कथा में लग गया था। मंदिर जाना मैंने शुरू किया। पैसों की तंगी बनी रहती थी। कर्जा इतना हो गया था कि किसी को मुँह नहीं दिखा पाती थी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि सारा कर्जा चूक गया है। काफ़ी अच्छा जीवन यापन कर रही हूँ। उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। एकता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, कई वर्षों से दवाई लेते रहते थे। आपकी कथा जनवरी से सुनी। रोज़ जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना और शुरू किया। अब डॉक्टर ने कहा, तुम्हें पंप की आवश्यकता नहीं है, इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। पल्लवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 में कैंसर हुआ था, जिसका इलाज कराते कराते 2022 आ गया। डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र को चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। सिर्फ शिव पर चढ़े जल का भी आचमन कर लेती। डॉक्टर का इलाज भी मैंने जारी रखा। इसके साथ ही पूरा व्यापार डूब गया था। अगली रिपोर्ट जब आई तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। उसका आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की तरफ। आज शिव पारायण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत बड़ा कर्जा हो गया है, व्यापार डूब गया है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा, सरल सा और आसान सा उपाय करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर आप किसी के पास भी जाते हैं तो आपकी कोई मदद नहीं करता है। आवश्यकता होगी तो इस उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। एक दुर्वा को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है, और एक इस प्रकार अर्पित करें कि दुर्वा की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर नीचे होनी चाहिए, और जो दुर्वा का फैला हुआ भाग है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को भी इस प्रकार से अर्पित करना है कि इसकी डंडी जलाधारी की ओर हो, और जो बीच वाली पत्ती है वह दक्षिण दिशा की ओर हो। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कलश जल उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर की दिशा की ओर हो, इस प्रकार से आपको बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय फिर और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लगातार 8-10 दिन करके देखिएगा, महादेव कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकालेंगे। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप कल से, मतलब 11 मार्च से भौम प्रदोष की विशेष तिथि से भी करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की तरफ और अंतिम की ओर। कल विशेष दिन है 11 मार्च और भूमि प्रदोष है। मंगलवार के दिन प्रदोष होने के कारण जैसे हम भूमि प्रदोष के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी पंडित वृद्धि मिश्रा जी ने पिछले वर्षों के विशिव पुराण कथा में बताया है। एक विशेष सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है, और पीला चंदन लगाने के बाद उसके ऊपर आपको एक चावल का दाना रखना है, और एक से अधिक भी चावल के दाने रख सकते हैं। इसके बाद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना कीजिएगा। इसके बाद कामना करने के बाद एक और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने से महादेव के साथ साथ माता पार्वती के भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपकी हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। अभी यह मनोकामना कोई सी भी है, हो सकती है धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र वैवाहिक किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। यह विशेष आप शाम के समय प्रदोष काल में करें। आपको समय बता देते हैं। उपाय आप शाम को लगभग 6-6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कर सकते हैं, जो कि 11 मार्च प्रदोष के दिन प्रदोष काल का समय है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।